नमस्कार मित्रों, मैं शशांक द्विवेदी स्पर्धादि कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ध्यान दें, हम लोग संख्या पद्धति में सारी संख्याओं को ज़्यादातर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संख्याओं के योग पर आधारित कुछ क्वेश्चन और कुछ कंडीशनों को देखने वाले हैं। तो हमें क्या संख्याओं का योग ज्ञात करना आज पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो देखिएगा, संख्याओं का योग ज्ञात करने में हम लोगों को क्या क्या आज पढ़ना है वो मैंने कल की ही पिछली क्लास में आपको बताया था। और क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि संख्याओं के योग ज्ञात करने में 3 कंडीशन है या 3 पार्टों को देखना है। पहले भाग में हम लोग क्या देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, विषम संख्या का योग ज्ञात करना, पहाड़ों का योग ज्ञात करना, गुणजों का योग ज्ञात करना और क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन पर काम करेंगे संख्याओं के योग ज्ञात करने में। और पहली कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात पढ़ेंगे। इधर दिख तो रहा है, विजुअल है ना जी। इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या के योग ज्ञात करने में हम लोग देखिएगा, आपको कंडीशन बताने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद मैं बताता हूं कि करना कैसे है, ठीक है। तो ध्यान दें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्वेश्चन में आपसे कहा गया 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको भाषा के साथ, या डिजिट मिलेगा तो 1 + 2 + 3 + 4 ... 10। यहाँ तक ये हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है। या तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा भाषा में, या डिजिट के साथ इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे दोनों क्वेश्चन का मीन्स एक ही है कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आप करेंगे क्या कि सीधा सीधा डायरेक्ट मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है कि आपको लास्ट डिजिट पे आ जाना है, ठीक है। लास्ट डिजिट पे आना है और इसके बाद जैसे लास्ट डिजिट आपका क्या लिखा है 10, तो इसके 2 भाग करने हैं। आपको क्या करना है, इसके 2 भाग करने हैं। एक जगह लिखना है इसका आधा, तो क्या हो जाएगा 5, और एक जगह हम लोग इसमें एक जोड़ के रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, केवल इतना काम करेंगे, आंसर आपके कदम चूम लेगा, ठीक है। क्या करना है, एक जगह इसका आधा लिखना है और एक जगह इसमें एक जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है 3 + 4 + ... 20। ये क्वेश्चन को 20 तक हम लोगों को निकालना है। 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है। तो प्लीज़ सभी लोग जल्दी से लगाइए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सभी लोगों को इसको लगाना है और इसका आंसर बताना है क्या होगा। और याद रखिएगा, करना कितना है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक जगह इसका आधा किया था, एक जगह इसमें एक जोड़ा था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आंसर आ गया था। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जी निकालिए भाई, सभी लोग आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही है आपका। ध्यान दें, करना कैसे है, ध्यान दें प्लीज, करना कैसे है। देखिएगा, एक जगह इसका आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और एक जगह इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 210, और 210 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेके
20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा? 210। क्लियर है? तो इतनी बात तो आपको समझ आ ही गई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे अभी मान लो 1 से लेके 20 तक का पूछा जा रहा है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में मान लो पूछा गया है कि 11 + 12 13 और 30 तक। अब 11 से लेके 30 तक पूछा जा रहा है आपसे, मतलब देखो तब आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। आप कहेंगे तो सर एक जगह इसका आधा कर देंगे और एक जगह इसमें एक जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक जगह जैसे इसका आधा करेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे तो आंसर क्या होगा? 15 एकम 15 की 5, ठीक, और 15 × 45, 45 और एक हाथ से लिया, कैरी हुआ था तो क्या हो जाएगा? 46। तो 465। आप बोलेंगे कि 465 सर आंसर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा 465 आपका आंसर नहीं है। 465 क्या आया है? पूरा 1 से लेकर 30 तक का। ये जो हम लोग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ये सदैव शुरुआत से योग देता है। ये जो प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं ये हमेशा हमें शुरुआत से योग देगा 1 से लेकर। तो जो 465 निकल के आया है ये 465 पूरा 1 से लेकर 30 तक का आ गया, और आपको चाहिए 11 से 30। तो फिर आप क्या करिए, आपको 10 तक का तो चाहिए नहीं है, तो आप क्या करिए 10 तक का यहाँ साइड से निकालिए। क्या आएगा? 5 और इधर 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 55 हो जाएगा। ये 10 तक का है। अगर भरोसा ना हो तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था तो देखिएगा 55 आया था। तो 10 तक का क्या आ गया? 55, और 55 इधर से हम लोग हटा देंगे तो 10 तक का यहाँ से हट जाएगा। 5 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, और 410 आपका आंसर है। क्लियर है? तो 410 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो 410 आपका आंसर होगा। इतनी बात अभी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लो। 21 + 22 + 23 + 24 .. 60। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही लगाइए, तो चेक कर सकते हैं आप लगा के। ठीक है, सॉल्व करिए भाई। तो क्यों करना कैसे है मैं बता ही दे रहा हूँ सीधा। देखिएगा एक जगह इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का 0 रख लो, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। कितना हो जाएगा? 930। तो इसका 930 हो गया। पर ये जो 930 आया ये पूरा 1 से लेकर 60 तक का आ गया। और आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? और आपको चाहिए बेटा 21 से, मतलब 20 तक का नहीं चाहिए, तो 20 तक का यहाँ निकालिए। 20 तक का कितना आएगा? 10 और 21 मतलब कि 210। तो यहाँ से 210 को माइनस कर लो। 210 माइनस करेंगे तो 0, 2 और 7। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? 720। तो 720 आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। तो 21 से लेके 60 तक का आंसर बेटा क्या है? 720। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। अभी अगर इतनी बात क्लियर है तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड से हुआ जा रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने इस कंडीशन से देखा है क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग दूसरी कंडीशन से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, तो मैं इनके सॉल्यूशन को हटा दे रहा हूं और फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका, एक दूसरी कंडीशन बताता हूं इनको सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये सब मैं हटा दे रहा हूं और इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अब दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि योग करने का एक तरीका और ये होता है। योग करने का, योग क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस
अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल संख्या। ठीक है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू कुल संख्या। क्लियर है? तो एक तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरा ये है योग करने का। तो इसको आप याद रखेंगे, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे। तो योग करने के लिए क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या या अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। यहां देखिएगा, अभी कह रहा है 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है। तो पहली संख्या मतलब कि 1 और अंतिम संख्या मतलब कि 10, दोनों को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा भैया, 11 बटे का 2 मल्टीप्लाई कराना है कुल संख्या से। तो 1 से लेके 10 तक बेटा कितनी संख्याएं होंगी, तो पता चल गया है आपको। 1 से लेके 10 तक कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 10। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 55। और पहले भी आंसर आपका 55 आया था। क्लियर है? तो आंसर सदैव एक ही आता है, आप कितनी भी कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर कभी नहीं बदलेगा। ठीक, तो इससे आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखो, और रहा ये निकालना कि संख्याएं कितनी होती हैं, तो इसके लिए देखो बेटा आप क्या करेंगे कि कहीं तक भी पूछा जाए, कहीं तक भी बेटा पूछा जाए, संख्याएं जहां तक भी पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएं उतनी होती हैं। जैसे कहा जाए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, तो 100 हो जाएंगी। अब सम विषम की बात की जाए बेटा, तो मैंने बताया था नंबर जब पढ़ाए थे, तो आधी सम होती है और आधी विषम होती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या मिलकर कितना हो जाएगा, 21 बटे का 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। तो कुल संख्याएं होंगी कितनी, 20। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 210। ये आंसर पहले भी आया था। ठीक, अब दूसरा तरीका इधर अप्लाई करते हैं। तो देखो, पहली संख्या लास्ट संख्या मिलकर कितना हो रहा है, 41 बटे का 2। अब याद रखना है बेटा, कह रहा है कि कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो देखिएगा, अब कह रहा है कि देखो आपको 11 से 30 तक, 11 से 30 तक पता करना है कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो सीधी सी बात, अगर 30 तक की बात की जाएगी तो कुल संख्याएं 30 हो जाएंगी। लेकिन 11 से पूछ रहा, मतलब उनमें से 10 संख्याएं आपसे नहीं पूछी जा रही हैं। उन 10 संख्याओं को घटा देंगे तो क्या आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 410। यही आंसर पहले भी आया था। देखो इस तरीके से, देखो आपको इस मेथड से क्या एक चीज सामने आ गई कि यहां हम लोगों को जो डबल प्रोसेस करनी पड़ती थी, पहले 30 तक का निकालना पड़ता था, फिर 10 तक का निकालना पड़ता था, उसमें से 10 वाला घटाना पड़ता, तब फाइनल आंसर मिलता था। और इस फॉर्मेट से डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। ठीक है, ऐसा इधर भी देखिए, पहली संख्या और लास्ट संख्या मिलकर कितना हो रहा है, 81 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अब ध्यान दीजिएगा, 60 तक देखना है, तो 60 तक कुल संख्या है तो 60 हो गई, लेकिन 21 से चाहिए, मतलब 20 नहीं चाहिए। तो 60 में से 20 गई तो कितनी चाहिए, केवल 40। इससे इसको कैंसिल करेंगे 20 बार, 0 का 0, 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि इस कंडीशन को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या के बाद अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे सम संख्याओं का। ठीक है, इसका भी काम है, इसको इरेज नहीं करते हैं और इस सारे को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है सम संख्या के लिए। तो याद रखिएगा, सम संख्या के लिए क्या होगा, सम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन
नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ इवन नंबर। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के योग में भी पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और वो भी भाषा में किस तरह पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। भाषा में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक की, 10 तक 20 तक कहीं तक भी पूछा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो देखिएगा 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये भाषा में क्वेश्चन रहेगा और हम लोग डिजिट वाइज क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। अगर डिजिट में पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2 + का 4 + 6 ... 10, ठीक है। तो डिजिट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह होगा और भाषा में क्वेश्चन आपसे इस तरह है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोगों को करना क्या है। अभी हम लोगों ने देखो प्राकृतिक संख्या में क्या किया था, एक जगह इसका आधा किया था और एक जगह इसमें एक जोड़ा था, यही तो किया था। एक जगह हम लोगों ने क्या किया था, इसका आधा किया था मतलब 5, और एक जगह इसमें एक जोड़ दिया था। तो देखो जो जोड़ने का प्रोसेस है वो हमेशा याद रखना बेटा, हम लोग किस में जोड़ते हैं, संख्या में एक जोड़ते हैं। हम लोगों को क्या करना है, एक जगह तो आधा लिखना है, इसके बाद हम लोग जोड़ते क्या है, संख्या में एक जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, संख्या में एक जोड़ते हैं। अभी देखो पहले 1 से लेकर 10 तक संख्याएं कितनी होती थी, जब प्राकृतिक संख्या की बात रहती थी तब 1 से लेकर 10 तक संख्याएं होती थी 10, तो हम लोग 10 में एक जोड़ते थे तो यहाँ 11 आ जाता था। अब कह रहा है सम संख्या के लिए, तो 1 से लेकर, अब देखो 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो अब हम लोगों को सम संख्या में एक जोड़ना होगा। अब 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी होंगी बेटा, 5, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर ये प्रोसीजर आपको थोड़ा लंबा लगे या समझने में दिक्कत हो रही हो तो सीधी सी एक बात याद रखना, एक जगह लिखना है इसका आधा और आधे में जोड़ देना है एक, ठीक है। अभी तो क्लियर है ना, एक जगह आधा मतलब 5 और 5 में एक जोड़ दो 6, मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर हो जाएगा। बस क्षणिक भर का है, मात्र 2 सेकंड लगेंगे, एक जगह इसका आधा लिख देना है और आधे में एक जोड़ देना, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 + का 4 + 6 + 8 ... 20। अभी देखो 20 तक की जब बात करेंगे तो देखो क्या करेंगे हम लोग, एक जगह इसका आधा करेंगे मतलब 10 और 10 में एक जोड़ेंगे 11, मल्टीप्लाई करा देंगे 110, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बताओ कोई अगर दिक्कत आ रही हो, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या आगे देख लेना है, तो ये है कि जब शुरुआत से पूछा जाए, बाय द वे प्रश्न में आपसे मध्य से पूछा जाए, मान लो बीच से पूछ दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया है 12 + 14 + 16 ... 40। आपसे ऐसे अगर पूछा गया है बीच से, तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए क्या है, थोड़ा सा प्रोसीजर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपके लिए। कैसे, पहले तो आप 40 के लिए निकालेंगे, ध्यान से समझना, तो क्या आ जाएगा, एक जगह आधा 20 हो जाएगा और आधे में जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 420। लेकिन 420 आपका आंसर नहीं है, ये आप पिछली क्लास में, मतलब सॉरी पिछले क्वेश्चनों में देख चुके हैं। तो क्या करना होता है, क्योंकि जो 420 निकल के आया है ये पूरा 1 से लेकर 40 तक आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करते हैं ये सदैव शुरुआत से, प्रथम से योग देता है। अभी 1 से 40 तक की बात हो गई तो 420 है, लेकिन आपको चाहिए कहां से, 12 से, आपको चाहिए 12 से, मतलब 10 तक का नहीं चाहिए, तो 10 तक का इसमें हटा दो, तो 10 तक का हटाएंगे तो 5 और एक जोड़ेंगे 6, अर्थात कितना हो जाएगा, 30। तो 30 इसमें से हमें माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 390। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, 390 आपका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप ही को सॉल्व करना है। क्या है, 22, 24, 26, 28 और
80। इस क्वेश्चन को बेटा आप ही को सॉल्व करना है। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लीज़ जल्दी से करिए, हरी अप। ठीक है, जल्दी से करना है। प्रोसीजर आपको पता ही है कि क्या अप्लाई करना है। आपको करना है क्या कि पहले 80 तक का निकाल देना है और उसके बाद 22 से पूछा गया है 80 तक, तो आप पहले 80 तक निकालेंगे तो पूरा 1 से 80 तक आ जाएगा। इसके बाद 20 तक का आपको उसमें से घटा देना है निकाल कर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आया होगा, और नहीं है तो देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, आधा करेंगे तो 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, तो क्या हो जाएगा 0, 4 1 कम 4, 4 चौको 16, तो 1680 क्या हो जाएगा आपका 1 से लेकर 80 तक का आंसर। लेकिन आपको 1 से लेकर 80 तक निकालना नहीं था, आपको 22 से निकालना है, मतलब 20 तक की जरूरत नहीं है, तो 20 तक का यहाँ से देखो 1 से लगातार कह रहे हैं, मतलब 1 से का ये है कि शुरुआत से। ठीक है, 1 से का मतलब 1 से नहीं होता है, क्योंकि 1 तो एक विषम संख्या, सम संख्या का चाहिए आपको, तो है ना। तो 1 से का मतलब है 2 से, प्रथम से, शुरुआत से। तो देखो 20 तक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 1 जोड़ देंगे तो 11, क्या हो जाएगा बेटा 110, और 110 आपको इधर से माइनस करना है। तो देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा 1530, और 1530 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड से हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिएगा, हम लोगों ने ये पहली वाली कंडीशन पढ़ी। मैंने देखो बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन को 2 कंडीशन से सॉल्व करना है। 2 तरीके अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक तरीका तो आपको समझ आया है, दूसरा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये मैंने पिछली क्लास, अभी पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताई था आपको। तो इसको हम लोग इस पे अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन को हटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे वाले तरीके से या दूसरी वाले फॉर्मेट से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखो इस वाले से देखते हैं। और इस फॉर्मेट में क्या है कि पहली संख्या प्लस लास्ट, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 12 बटेगा 2, मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अभी देखो कुल संख्या में आप परेशान नहीं होना है। 10 तक पूछा गया है तो आधी सम होती है और आधी विषम, आपको पता ही है। तो 10 तक कितनी होंगी सम संख्या 5, इससे इसमें भाग लगा देंगे, 6 पंचे 30, पहले भी आंसर बेटा 30 था। ठीक है, ऐसे इसको भी देखेंगे, पहली संख्या लास्ट संख्या मिलकर कितना हो जाएगा 22 बटेगा 2, मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अभी देखो 20 तक पूछा गया, कुल संख्याएं कितनी होंगी तो आधी होती हैं, पता है आपको। अगर 20 तक पूछा गया है तो कुल संख्या सम निकालनी है तो आधी होती हैं, तो क्या हो जाएंगी 10। अब इससे इसमें भाग लगा दो 11, 11 10 का गुणा कराएंगे 110, आंसर हो जाएगा। ये आंसर पहले भी था आपका। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप लगाएंगे आंसर वही आएगा। अब देख लेते हैं इसको। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या मिलकर क्या हो रहा है भैया 40 और 12 मिलकर होता है आपका 52 बटेगा 2, मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। तो थोड़ा ध्यान देंगे, कुल संख्या बड़े आसानी से आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी कुल संख्या। अभी देखो 10 से ऊपर सारी की सारी सम संख्याओं की बात हो रही है। अगर हम ये बात कर लें कि 10 से ऊपर 40 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी बेटा, 10 से ऊपर 40 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो आपको पता है कि सर जी 30 होंगी। कितनी होंगी 30 होंगी। अब 30 में से आपको केवल सम से मतलब है, विषम से तो मतलब है नहीं है। तो मैंने कहा कहीं तक भी बात की जाए सम संख्याओं की या विषम संख्याओं की, दोनों के आधे आधे भाग होते हैं। ठीक है, तो 30 हो रही है कुल संख्याएं, तो आधी क्या हो जाएंगी 15 होंगी सम संख्याएं। ठीक, इससे इसका क्या हो जाएगा 26, 15 छक्का 90 की 0 हासिल 9 हो जाएगी, 15 दूनी 30 और 9 39, ये आपका आंसर हो गया। 390 पहले भी यही आंसर था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या लास्ट संख्या मिलकर कितनी हो जाएगी भैया 80 और 22 मिलकर 102 बटेगा 2। अब मल्टीप्लाई करना कुल संख्या से। अभी देखो 20 से ऊपर 80 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी 60, 20 से ऊपर 80 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी 60, उसमें से सम कितनी होंगी 30। ठीक,
अभी कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसका आधा करेंगे तो 51 हो जाएगा। 0 का 0 कर लो, 3 एक कम 3 और 3 5 15, ये आपका आंसर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो अगर आपको, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड से हुआ आ जा रहा हूँ। आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। सम संख्याएं पढ़ी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग आगे विषम संख्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। और मैं इतना भरोसा दिला रहा हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो 100% हम लोग एक ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और वापस कभी नंबर सिस्टम से समस्या नहीं रहेगी तो वापस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो हम लोग योग से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी वो आज की क्लास में हम लोग और कल की क्लासों में ख़त्म कर देंगे। और आज हम लोग पहली वाली कंडीशन पे ही काम कर रहे हैं। मैंने कल आपको ओवरव्यू दिखाया था कि क्या क्या हम लोगों को टोटल पढ़ना है इसमें, और उसमें मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी कि उसमें हम लोगों को प्राकृतिक संख्या का योग पढ़ना है, सम संख्या का योग पढ़ना है, विषम संख्या का योग पढ़ना है, पहाड़ों का योग पढ़ना है, गुणजों का योग पढ़ना है, क्रमागत संख्याओं का योग पढ़ना है। तो इसमें से हम लोग प्राकृतिक संख्या का और सम का पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग विषम संख्या का देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विषम संख्याओं का योग। सम ऑफ ऑड नंबर। तो देखिएगा विषम संख्या में भी देखो क्वेश्चन भाषा में और डिजिट में सब में एक जैसे आते हैं, ठीक है। अब आपको देख के पता कर लेना है कि सम है कि विषम है। अब ये भी दिक्कत तो आएगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया आपको कि क्या होती हैं आपकी सम संख्याएं, क्या होती हैं आपकी विषम संख्याएं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इनमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप देख के भी पता कर पाएंगे तो कौन सा सम है कौन सा विषम है। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वही तरीका एक कि 1 से लेकर 10 तक की एक से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। देखिएगा ये भाषा में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और डिजिट में कैसे 1 + 2 + 3 और ... 9। अब दिमाग की बत्ती चली कि नहीं चली? बिल्कुल। 10 तक की बात की जाए तो 10 को नहीं ले लेना है, लास्ट डिजिट आपको 9 लेना है क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, विषम संख्या। और 10 एक सम संख्या की श्रेणी में आता है, इसलिए हम लोग लास्ट वाले डिजिट को क्या लेंगे, जो हमारा लास्ट विषम संख्या होगी, ठीक है, उसको लेंगे। तो लास्ट विषम संख्या 9 हो जाएगी। तो कहने का मीन्स डिजिट के हिसाब से इस प्रकार क्वेश्चन होगा और भाषा में इस प्रकार लिखा होगा। इसका भी मीन्स है 10 तक की सभी विषम संख्या का और इसका भी मीन्स वही है। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेंगे। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग लास्ट डिजिट में जाते थे और एक जगह इसका आधा करते थे और संख्या में +1 करते थे। यहाँ आपको वो तरीका नहीं लगाना है, सीधा आपको क्या करना है, आपको टोटल ये चेक करना है कि जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वहां तक कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी, बस। तो बताइए 1 से लेकर 10 तक कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी? तो आप कहेंगे ये तो सर बहुत आसान है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया है कि कहीं तक भी पूछा जाएगा आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो 10 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी बेटा? 5। बस इन 5 का आपको स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? 25 हो जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 1 प्लस सॉरी यहाँ पर 3 और 5 होगा, 3 और 5, ठीक है। तो 1 + 3 + 5
+7 डॉट 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 19। ठीक है, तो कहाँ तक जाना है आपको? 19 तक। 19 तक का मीन्स आपको पता ही चल गया होगा कि सवाल में आपसे 20 तक पूछा गया है, क्योंकि देखो 9 तक लिखा था, मीन्स क्या था? 10 तक पूछा गया है। 19 तक लिखा मतलब आपसे पूछा गया 20 तक। और 20 तक बेटा संख्याएं कितनी होंगी? संख्याएं बेटा कितनी होंगी? 10। इसका स्क्वायर करेंगे तो 100। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो विषम संख्या में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे हम लोग इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? 11 + 13 15 49। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। पहले थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है बेटा? तो देखिएगा, अब 49 लिखा है, मीन्स आपको पता ही चल गया है कि सर कितना होगा। 49 का मीन्स मतलब आपसे 50 तक पूछा गया। ठीक है, और 50 तक की अगर बात की जाए तो संख्याएं कितनी होंगी? पहले सर 50 तक तो संख्या 25 होंगी, तो 25 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 625 सर आपका आंसर नहीं है, क्योंकि 625 जो निकला है वो 1 से लेकर पूरा 49 तक का निकला है। ठीक है, और आपको कहां से कहां तक चाहिए? आपको चाहिए पूरा 11 से 49 तक का। ठीक है, तो मतलब 10 तक का नहीं चाहिए। और 10 तक में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 9। तो 9 तक का यहाँ निकाल लो, और 9 का आप निकालना पता ही है आपको। क्या करेंगे? 9 तक संख्याएं कितनी होती हैं? 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 25 आ जाएगा। तो इसमें से 25 को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा? 600 आपका आंसर होगा। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा है 21, 23, 25 डॉट 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 79, ये लिखा है जैसे आपको। तो 79 का मीन्स आपको पता चल गया कि 80 तक की बात है। तो 80 तक बेटा संख्याएं कितनी होंगी? आपको पता है कि 40 होंगी, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 1600 मीन्स 1600। अभी 1600 आपका आंसर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो पूरा 1 से लेकर 79 तक आ गया, और आपको चाहिए 21 से, मतलब 20 तक नहीं चाहिए। और 20 तक सबसे बड़ी विषम संख्या 19 होती है, या फिर ये समझो 20 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं? 10। तो 10 तक 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 100 इसमें से माइनस कर दो। 100 बेटा इसमें से माइनस करेंगे आप, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? 1500। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हुआ जा रहा हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आई गई होगी। हम लोग इसकी सेकंड अप्रोच को सॉल्व करते हैं। इस वाले को तो हम लोगों ने देख लिया है, सेकंड अप्रोच और देख लेते हैं। तो मैं इसके सॉल्यूशन को हटा दे रहा हूँ, इनके सॉल्यूशनों को हटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसकी एक सेकंड अप्रोच को देखने वाले हैं। अभी हम लोग ध्यान देंगे इसकी सेकंड अप्रोच। आपको पता ही है कि क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो 1 और 9 मिलकर 10 हो जाएगा, बटे 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अभी देखो 10 तक की आपको पता है कि कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर दो 5 बार, 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। यही आंसर पहले भी था। ठीक है, पहली संख्या लास्ट संख्या मिलकर 20 हो जाएगा, बटे 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या, तो 20 तक कुल विषम संख्याएं 10 होंगी। इससे इसको कैंसिल कर दो, आंसर 100 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत आ रही हो? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं। तो इधर भी देखो वही यही तरीका, पहली संख्या लास्ट संख्या, तो 11 और 49 मिलकर हो जाएगा 60, बटे का 2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अभी देखो कुल संख्या मैंने निकालना बताया था कि 10 से ऊपर 49 तक या 10 से ऊपर 50 तक
कुल संख्याएं कितनी आएंगी 10 से ऊपर 50 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो पता है आपको 40, उसमें से विषम कितनी होंगी, तो कहने लगे 20 होंगी। इससे इसको कैंसिल कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 600। यही आंसर पहले भी था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या 21 और 79 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100/2 मल्टीप्लाई करना है कुल संख्या से। अभी देखो बेटा 20 से ऊपर 80 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, 20 से ऊपर 80 तक कुल संख्याएं बेटा कितनी होंगी, तो आपको पता है कुल संख्याएं सर 60 होंगी। उसमें से विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो सर 30 होंगी, 30। इससे इसको तो 1500 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अभी इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है और अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं तो ऐसे ही आशा करूंगा कि कोई समस्या ना आए। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए। तो हम लोगों ने पहली वाली कंडीशन में प्राकृतिक संख्या का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग आज पढ़ा है और इसके आगे हम लोग पहाड़ों का योग, गुर्जों का योग और क्रमागत संख्या का योग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आप लोग क्या करिएगा, इसमें कि कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करिए, जिससे मैं आपको जो भी आपकी समस्या आ रही हो या जहाँ पर भी दिक्कत आ रही हो तो अगर आप पूछेंगे तो मैं उस समस्या को दूर कर पाऊँगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।